बड़ा मेजर मैसिव पब्लिक ओपिनियन इस फेवर में है तमाम सूबों में। लेट से कराची की आपने चुनाव ने बात की, आपके सूबे में आप कहते हैं, पंजाब में कहते हैं, भावलपुर में कहते हैं, तो ऐसी क्या चीज़ है कि तमाम ओपिनियन के बाद आप कहते हैं ओपिनियन फार्म हो तो बहुत अच्छी बात है, ओपिनियन फार्म हो चुका है, इसमें क्या ऐसी चीज़ है जो रोके जा रही है? सेकेंडली आपने लिखा है भाई एक बहुत अच्छी बात है आप कराची तशरीफ लाए और चौधरी लुबनान साहब ने बात की और बातें बड़ी दिल को लगी और इतनी बड़ी तादाद में लोग कम आते हैं, लोग ज़्यादातर आते हैं और ये चीज़ पे वो और ये बड़ी अच्छी बात है और आने नेक्स्ट मीटिंग्स भी होनी चाहिए। मैं भी नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगा आपको इनवाइट करूँ, लोग जो आज मौजूद हैं उनके अलावा दूसरे लोग भी मौजूद हों, ताकि जो आपकी चीज़ है मेन चैलेंजेस अपॉर्चुनिटीज़ कैसे निकलेंगी। आज का यंग आपने कहा कि बाहर जाना चाहता है, पाकिस्तान आज इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जहाँ अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली रेमिटेंस बढ़ चुकी हैं, एक्सपोर्ट्स कम है। 78 साल बाद $30 बिलियन पे बैठे हैं। जो अब एग्जांपल्स देने की ना स्पीच करने की ज़रूरत है कि वियतनाम क्या है या ये क्या है या ऑस्ट्रिया क्या है। 600 बिलियन डॉलर पे स्विट्ज़रलैंड बैठा है। नीदरलैंड की एक्सपोर्ट $750 बिलियन है। पाकिस्तान की पॉपुलेशन के हिसाब से $12,000 बिलियन बनती है। शायद किसी को आवाज़ ना आई हो, $12,000 बिलियन अगर हॉलैंड की आबादी को पाकिस्तान से पर कैपिटा एक्सपोर्ट लें तो ऐसी क्या चीज़ें हम अपॉर्चुनिटीज़ तो देखें पॉपुलेशन रुक नहीं हुई है, बढ़ती जा रही है। 2047 में अभी वज़ीर ख़जाना साहब तशरीफ लाए थे लास्ट वीक, वो कहते हैं 2047 में पाकिस्तान की इकनॉमी को हम $3 ट्रिलियन देखना चाहते हैं। एक बात लंबी हो जाएगी लेकिन बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं समझता हूँ। देखें वेयर वी आर हेडिंग टू, यानी कि जब पाकिस्तान 100 साल का होगा इंशाल्लाह 2047 में, तब हमारी मैशियत, उनका प्लान है हम सबका कि $3 ट्रिलियन हो। आज एक बंदा अगर एंटरप्रेन्योर हम क्रिएट करें, आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, एंटरप्रेन्योर हम क्रिएट करें, एक एंटरप्रेन्योर नेविडिया $5 ट्रिलियन का है। मैंने उनसे कहा कि शायद जब 2047 में एक बंदा शायद $100 ट्रिलियन का हो, एलन मस्क या कोई भी, या आप या कोई जो अमेरिका में बाहर बैठे हैं, तो इन चीज़ों पर भी हमें तवज्जो देनी चाहिए। ये चीज़ें मसले मसाइल हैं, हमें इसका सोल्यूशन देखना है। जिसके लिए आप आए हैं तो इस पर ज़रूर बात करें कि हम अपने यंगस्टर्स को बाहर जाने से कैसे रोकें, या अगर जाते हैं बहुत अच्छी बात है, रेमिटेंस तो $100 बिलियन हो जाएगी, क्या वही हमारा मकसद है? तो हमें एक ऐसा कल्चर क्रिएट करें जहाँ पे लोग यहाँ रुकें, उनको ये अपॉर्चुनिटीज़ नजर आएँ और कुछ ऐसी हम बातें हों जो हमें रोल मॉडल यहाँ पे भी मौजूद हों। थैंक यू जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ ज़ुबैर शाया। मियाँ साहब, वेलकम टू कराची एंड आपको सुन के बहुत खुशी हुई। ज़ुबैर शाया, आई एम करंटली हेडिंग द कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री और मैं मरहूम एस एम मुनीर साहब का शागिर्द हूँ। आपने जो टॉपिक आप लेके आए हैं, मैं तकरीबन 3 साल से मुख्तलिफ फोरम्स पे ये बात करता हूँ। अब इस वक्त पाकिस्तान जिस दौराए पे खड़ा है, खुदा ना खास्ता यूँ समझ लें कि एक मरीज़ है जो कैंसर के मर्ज़ में लाहक है, उसको पैनाडोल से ट्रीट नहीं किया जा सकता, उसका प्रॉपर इलाज की ज़रूरत है। एम.एच. चिनॉय साहब ने बहुत राइटली बात की कि बिज़नेस कम्युनिटी ने फील्ड मार्शल साहब से सूबों के हवाले से जब बात की तो वो 28 सितंबर 2024 था एंड आई वॉज देयर टू रेज दिस इशू। और जो मैंने वहाँ कहा था वो मैं एग्जैक्टली नरेट करता हूँ कि पहली गलती जो मेरी नज़र में, ये मेरी अपनी सोच है, वो हुई कि पाकिस्तान बनने के बाद कराची वॉज द फेडरल कैपिटल और पाकिस्तान का जो सफ़र है वो कराची से शुरू होता है। पाकिस्तान की इकोनॉमी कराची से शुरू होती है। पाकिस्तान का इंडस्ट्रियलाइजेशन सितंबर 1947 में कायद आज़म के हाथ से वली का टेक्सटाइल मिल कई फाउंडेशन स्टोन रखने से शुरू होती है और उसके बाद कराची में सनतों का जाल बिछने के बाद पूरे मुल्क में अल्टीमेटली सनतें लगती हैं। हम पोर्ट हैं, कराची सब कुछ था और कराची इज़ इवन टुडे द इकोनॉमिक बैकबोन ऑफ पाकिस्तान। पहला इमेजिन पाकिस्तान 2030 की तकरीब, इस वक्त सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। इमेजिन पाकिस्तान 2030 की एशियाई तकरीब में मियाँ आमिर महमूद तकरीब में शरीक है। चेयरमैन नई बात मीडिया नेटवर्क प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान भी वहाँ पर मौजूद है। सवाल जवाब का सेशन जारी है।